हेलो स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है एपी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा जो आज का क्लास है समांतर श्रेणी का है। तो क्लास 10th के सही विद्यार्थी लाइव हो जाइए और जो फटाफट लाइव हो जाइए, क्योंकि यह क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपको बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि इस चैप्टर से 10 मार्क्स बोर्ड पूछती है। तो 10 नंबर के लिए 10 अंक प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थी लाइव हो जाइए। तो आज का हमारा जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समांतर श्रेणी के बारे में कुछ खास बातें चलते हैं, जान लेते हैं। क्या है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो समांतर श्रेणी हिंदी है और इंग्लिश इसी को नाम है समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको एपी बोला जाता है। इसका कैपिटल अक्षर लिया जाता है ए, स्टार्टिंग का इसको लिया जाता है पी, और दोनों मिला के क्या लिखा जाता है? ए पी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपी के नाम से जानते हैं। चलिए तो इसके बारे में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखा देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी? समांतर का मतलब होता है समांतर का मतलब होता है जिसका अंतराल क्या हो? समान हो। अंतराल क्या हो? समान हो, समान अंतराल हो। क्या हो? समान अंतराल, समान अंतराल, यानी कि जिसका अंतर क्या हो? समान हो, समान अंतराल से चलती है। जैसे हम लोग इसमें जानते हैं कि सीढ़ी आप लोग देखे होंगे घर के पास। तो ये सीढ़ियां होती है, यहाँ पे अगर 2 फीट पर है या 1.5 फीट पर है तो अगला भी 1.5 फीट पर, अगला भी 1.5 फीट पर, अगला भी 1.5 फीट पर, यानी कि जो सीढ़ियां बनाया रहता है ये नहीं कि ये 2 फीट पर है तो अगला 5 फीट पर, अगला 20 फीट पर डायरेक्ट रहेगा, तो छत्ता पे हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। तो यानी कि समान अंतराल के बाद क्या होती है? समान दूरियां इसके बीच होती है। इसीलिए ये भी समांतर श्रेणी जो है इसका समान अंतराल से बढ़ता है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, यानी कि इस प्रकार कोई भी हो सकता है। तो इसमें देखिए कि जो ये पहला पद दिया रहता है इसको A1 से सूचित करते हैं, इसको A2 से, इसको A3 से, है ना, A4 से, A5 से, इसी प्रकार A6 डॉट डॉट यहां तक जाएंगे तो AN, है ना। तो इसको इस प्रकार से सूचित करते हैं। अगर हम इसको और अगर लिखना चाहते हैं परिभाषा, तो हम इसको परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या बोले कि परिभाषा अगर इसका लिखना हो कि समांतर श्रेणी अगर किसे कहेंगे तो समांतर श्रेणी संख्याओं का वैसा समूह जिसमें पहला पद दिया रहे, क्या रहे? पहला पद दिया रहे तथा अगले आने वाला पद अपने पिछले पद में एक समान संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग बताएं कि जैसे अब अगर लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, तो देखिए ये संख्या पहला पद दिया रहेगा। क्या है? इसको कहते हैं पहला पद। क्या कहेंगे? पहला पद। ये हो गया दूसरा पद, उसी प्रकार इसको बोलेंगे तीसरा पद, उसी प्रकार चौथा पद, पांचवा पद, है ना। तो देखिए दोनों के बीच का ये संख्या अगर 10 है तो 10 में कितना जुटे हैं? 5, 5 में फिर 5, 15, तो हो गए 15, 10 में 5 जोड़े हैं तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि समान संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है ना। समान संख्या जोड़ेंगे। चलिए तो अब आगे इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें से क्या हो गया? 10 क्या लिख देते? 10, 20, 30 लिख देते हैं, 40, 50 डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसको बोला जाता है पहला पद। तो पहला पद और पहला पद को किससे? पहला पद को ए से सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। और इसके बीच का जो डिफरेंट है, बीच का जो अंतर है, उसको कहते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर दूसरा पद में से पहले पद को घटाने से, है ना, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होगा किसका?
A3 माइनस A2 फिर बराबर होगा किसका, A3 तो A4 माइनस A3, ये सब क्या होगा आपस में इक्वल होगा। इसमें पहला पद कितना हो गया, और ये कहलाता है दोनों के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसीलिए इसे क्या से, डी से सूचित किया जाता है। किससे, डी से। इसका कैपिटल अक्षर डी है ना, कैपिटल अक्षर से इसको डिनोट नहीं करते बल्कि स्मॉल अक्षर से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर को स्मॉल डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। किसको, सार्व अंतर को। ठीक है ना, तो दो संख्याओं के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, यानी इसका ये परिभाषा भी हो गया ना। और इसे किससे सूचित करते हैं, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसको। तो इसमें अगर इसको पता करते हैं, इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो a बराबर हो गया कितना, a बराबर यानी कि पहला पद हो गया 10, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो 20 माइनस 10, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट 10। कितना आ जाएगा 10। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 10। अंतिम पद अगर इसमें बात किया जाए कि अंतिम पद कितना है, तो अगर यहां तक इंड किया जाए तो ये हो गया 15 हो गया अंतिम अंक। ठीक है, चलिए अब एक जो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, इसमें कर रहे हैं ना। चलिए मिटाते हैं। चलिए तो प्रश्न हमारा एक और प्रश्न कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि दिए या डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है ना, इसमें निकालना है सार्व अंतर और पहला पद ज्ञात करें, है ना। इसको जो दिया रहेगा इसको सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी कि पहला पद क्या हो गया, पहला पद को ए से सूचित करते हैं। क्या से, ए से, और इसका ये क्या है 5। ये हो गया हमारा आंसर। सार्वंतर की बात किया जाए, सार्वंतर, तो सार्वंतर को क्या से, डी से, स्मॉल डी से। प्रथम पद को स्मॉल ए से और सार्वंतर को स्मॉल डी से सूचित करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है। तो सार्वंतर क्या हो गया 10, यानी कि पीछा। सर यही में से क्या घटाते हैं, अगला में से घटाइए। तो चलिए ठीक है, हम लोग घटा के देख लेते हैं। अगला टर्म में से हमेशा उससे अगले पद में से पिछला पद घटाना, यहां से घटा देते हैं। 15 माइनस 10 यानी कि 5। यहां भी देख लीजिए, यहां अगर करना चाहते हैं 20 माइनस 15 यानी कि 5। यहाँ भी डी के क्या आया है 5 आया है, तो यह सार्वंतर 5 हो गया। सर और आगे कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है कि √7, √28 और √63, इसका सार्वंतर और प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद और सार्वंतर तो है एपी की नहीं, तो एपी में है, क्योंकि देखिए 7 के 7 हो गया, तो बाहर में 7 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1 है। और ये इसको करेंगे तो √7 इंटू कितना करेंगे, 7 चौका 28 4, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 आ जाएगा, हो जाएगा ना। ये हो गया ऐसे, इसको मिटाते हैं। ये हो गया ऐसे, इधर बाहर निकलेगा तो इसका वर्गमूल हो जाता है 2, लेकिन इसका वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो 7 अंदर रह जाए, है ना। उसी प्रकार जब इसको निकालेंगे तो 1 2 यहाँ पे अंडर रूट से इसको निकालेंगे, देखिए इसको निकालेंगे तो हो गया ऐसे 9 7 63 हो गया ना। तो 9 का वर्गमूल 3, कितना 3, और इसका वर्गमूल नहीं होता है तो 7। तो इस प्रकार ये एपी में है। अब इसका प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात करते हैं। तो ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट लिखा रहेगा उसको लिख देते हैं, √7 हो गया। कितना हो गया √7। और सार्वंतर की बात कर लेते हैं, सार्वंतर यानी कि डी की हम लोग बात कर लेते हैं। पदांतर किसको पदांतर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद अंतर भी बोलते हैं, पदांतर। ठीक है ना।
तो इसको माइनस करते हैं, क्या हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे करके लिखा है ना, तो 2√7 माइनस √7 हो गया ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में से 2 गया 1, यानी कि √7 इसका सार अंतर है ना। इसी प्रकार और एक जो एग्जाम्पल हम लोग, चलिए तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि 3/2 1/2 और -1/3 1/2 और -3/2 ये एपी में है, दिया है। एपी में जब दिया गया है तो इसको हम लोग सार्वंतर और क्या निकाल लेते हैं, पहला पद और सार्वंतर। तो पहला पद तो ए से सूचित करते हैं, और ये कितना हो गया 3/2, ये तो हमें पता है। लेकिन सार्वंतर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, सार अंतर यानी कि पद अंतर, सार्व अंतर की बात करते हैं डी की। तो क्या करेंगे 1/2 यानी इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे, -3/2। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2, तो 1 - 3, 1 - 3 का मतलब क्या होता है, 3 में से 1 गया तो 2, और बड़ा के सामने का चिन्ह -2, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 1, यानी कि सार्वंतर कितना हो गया 1 हो गया। अब अगला भी इसी में से देख लेते हैं कि सार्वंतर डी है कि नहीं। तो अगले पद के भी घटा कर देख लेते हैं सर, इसमें से इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, -3। चलिए तो इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना है 2 है, कितना है 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 2 2 -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा -1 हो गया ना। तो -3 और माइनस +1/2 माइनस कर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 2/2 कट के हो जाएगा 1, यानी कि -1। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, -1 हो जाए है ना, -1, क्योंकि सिंबल माइनस का लिखना है। तो -1 हमारा क्या हो गया सार्वंतर -1, यानी कि हमारा ये पी में है। चलिए तो एक प्रश्न दिया गया है, इसमें निकालना है ए का मान, ए का वैल्यू निकालना है, ए का मान ज्ञात करें, है ना। ए का मान ज्ञात करना है, तो ए के मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम अभी फॉर्मूला बताए थे, तो क्या था कि A2 - A1 बराबर होता है किसका, A3 - A2 का, होता ना है, ये सब इक्वल होते हैं। A3 तो A4 हो जाएगा, है ना, A4 - A3, ये आपस में अब अगले बार होगा A5 - A4 इक्वल होगा सब। तो इसमें दिया गया पहला दूसरा और तीसरा, है ना। तो पहला को हम लोग कर लेते हैं इस प्रकार, इसमें से 4A - 1 को घटाना है किसमें से, A - 2 से, तो 4A - 1 है ना, और बराबर एक और बराबर इसको साथ कर लेते हैं, इसके साथ ना 5A + 2 बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ना, माइनस ये वाला 4A - 1, इसको माइनस कर देंगे, माइनस कीजिए। तो यहाँ हो गया -A और यहाँ हो गया +2, घट के आ जाएगा कितना 4 में से 1 गया तो 3A, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये +1 बराबर, यहाँ भी इसको माइनस कर लेते हैं, 5A + 2 -4A और +1 हो गया ना। तो इसको हम कर देते हैं, क्या आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, यानी कि A, और ये प्लस 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 2 और 1 3, ठीक है ना। तो 3 इधर है, इधर 1 आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3A - A बराबर हो गया ना, ये 3 और इधर माइनस में 1 हो जाएगा, दाएं पक्ष से गया तो बाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष से गया उधर दाएं पक्ष में तो माइनस में चला गया ना, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आ गया है, तो ये हो गया 2, यहाँ बच गया कितना 2A, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो A बराबर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1, यानी कि A का वैल्यू जो हमको निकालना था ये निकल गया। चलिए तो हम लोग अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, यानी कि एनवा पद ज्ञात करते हैं, एनवा पद का मतलब यानी कि एनवा पद ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे ऐसे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम बताते हैं कि जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट कर कहां तक जाएगा AN तक, तो यही टर्म ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दूसरा पद ज्ञात करना है ना, दूसरा पद, तो पहला पद माइनस हो जाता है ना, यानी कि एक पद माइनस करके,
तो ए एन या इसी को बोलते हैं टी एन। क्या बोलते हैं? टी एन, टर्म ऑफ नंबर, टर्म ऑफ नंबर ए एन, ठीक है ना। तो एन बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा कैसे हो जाएगा कि देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हमारे पास फॉर्मूला है। सर ये आया कैसे? तो इसकी चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार आया। तो देखिए, तो ए वन ज्ञात करना था, तो ए वन हमको पता है कि ए वन पहला, लेकिन दूसरा जब ज्ञात करना है ये वाला, तो क्या करेंगे दूसरा पद के लिए? तो ए माइनस कितना होगा? ए वन, तो ए प्लस क्या हो जाता है? ए, और दूसरा के लिए क्या लिखते हैं? देखिए यहां से फटाक से, पहले पद के लिए ए लिखा जाता है, दूसरे पद के ए प्लस डी, तीसरे पद के ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी लिखा था ना। तो ये पहला पद हो गया ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस टू डी, चौथा हो गया ए प्लस थ्री डी, यानी कि एक माइनस, ये चौथा है, क्या है? चौथा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये तीसरा टर्म है ना, ये तीसरा है। तो क्या कर रहे हैं कि एक माइनस कर रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं तो दूसरा लिख रहे हैं, तीसरा चौथा बोल रहे हैं तो तीसरा लिख रहे हैं, यानी कि एक माइनस होते रहा। तो यही वाला फॉर्मूला जो आगे चल के यही एक फॉर्मूला बेसिकली बन जाता है। क्या बन जाता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि या टी एन बराबर भी हम लोग को बोला जाएगा। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यही दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? हम आगे की एनवा पद ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एनवा पद, एनवा पद का यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अगर इसको अगर एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, एग्जाम्पल की, तो देखिए जैसे दिया रहेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद है ना, 20वां पद। तो डायरेक्ट हम लोग ए बराबर जानते हैं कि ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2, और डी का वैल्यू कितना हो गया? 2 में से 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि डी, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि डी का वैल्यू आ गया। एनवा यानी कि 20वां पद, तो 20वां पद के लिए यानी कि ए 20, ए 20, तो ए 20 के लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस जितना उतना एक माइनस 20 है, तो एक क्या कर देंगे? 19 डी कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 प्लस 19, और डी का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास? डी का वैल्यू देखिए, तो डी का वैल्यू हमारे पास 2 दिया गया। कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अब इसको गुना कीजिए, 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 और 2 कितना हो गया? 38 40। तो देखिए हमारे पास 40 आया। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार किए हैं। तब अगर उस फॉर्मूला भी लगाते हैं ए एन, इसका फॉर्मूला भी, तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग इस पे पुट कर देते हैं, कर देना, यानी कि T20 निकालना है ना। तो ए का वैल्यू 2 प्लस एन का वैल्यू कितना देना है? 20वां पद ज्ञात करना है ना, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना देना है? 2, यही ना। अब 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ना, तो यहाँ एन का वैल्यू दिया गया ना, एन का वैल्यू 20, तो 2 प्लस यहाँ हो गया तो 19, और डी का वैल्यू 2 है ना। तो 2 प्लस 19 दूनी 38 और 2 40, यानी कि दोनों हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट इस प्रकार भी बना सकते हैं या इस प्रकार बना सकते हैं, हम लोग आ गया। एन बराबर दिया गया है कितना? 20, ठीक है ना। चलिए अगर इस प्रकार दिया रहेगा प्रश्न कि यदि किसी सार्व, यदि किसी एपी का, एपी ना, एपी का सार्व अंतर क्या हो? सार्व अंतर डी, यानी कुछ वैल्यू दिया रहेगा 2 4 5 6 10 जो भी, सार्व अंतर डी तथा अंतिम पद एल रहे, एल माने कि लास्ट वाला टर्म दिया रहे, एल रहे तो एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद। तो इसको में फॉर्मूला एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनवा पद ज्ञात करने के लिए। एनवा पद के लिए एल प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा देंगे, एनवा पद निकाल। तो ये क्या हो गया? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग बेसिकली लगा देंगे और ये इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए इस पे हमें एक प्रश्न भी देते हैं। अब एक और है
कि अब पदों को संख्या को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? पदों की संख्या को अगर ऐड करके कितना आता है? पदों की संख्या का योग, है ना, पदों की संख्या का योग, यानी कि एस एन, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। तो सम एस और ये एन, तो इसी को बोलते हैं एस एन। क्या बोलते हैं? एस एन। और इसका फॉर्मूला होता है एन बट्टा टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टा टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। जहां क्या है? एन है, जहां एन बराबर क्या है? एन बराबर पदों की संख्या, है ना। ए का मतलब प्रथम पद हो गया ना। और डी का मतलब सार्वधातुक